नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई पीढ़ी के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को एक राष्ट्रीय जरूरत बताया है। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 6 वर्षों में जो आधार बना, जो नए संस्थान बने, उसकी पूरी ताकत जोड़कर हम नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को हमें गति देनी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ये महत्वपूर्ण है कि सीखने के साथ साथ आपकी कमाई ना रुके, यानी लर्निंग के साथ अर्निंग ना रुके। आज के समय में जो कुशल होगा वही विकास करेगा, और ये बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है और देश पर भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोरोना से इतना प्रभावी लड़ाई लड़ सका तो इसमें भी हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स का अहम योगदान है। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी स्किल पर जोर दिया था। स्किल इंडिया के जरिए बाबा साहेब के सपने को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। देश की विशाल युवा आबादी को कौशल प्रशिक्षण देकर जॉब उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। स्किल इंडिया योजना के तहत देश में हर साल कम से कम 24 लाख युवाओं को कुशलता की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया था। स्किल इंडिया मिशन का मकसद देश भर में कौशल विकास योजनाओं को एकीकृत करना और उनकी निगरानी करना है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, जिससे उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद मिले। सरकार स्किल इंडिया योजना के जरिए कम पढ़े लिखे या 10वीं 12वीं कक्षा के बीच में स्कूल छोड़ने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है। देश देशांतर में आज हम कौशल विकास के अलग अलग आयामों, इसके अब तक के सफर और आगे की चुनौतियों पर बात करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। मेरे साथ हैं वंदना बहरी, हेड इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। साथ ही मेरे साथ है रमेश कैलासम, CEO indiatech.org। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ देश देशांतर में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वंदना बहरी मैम, पहले आपसे शुरुआत करूंगी। सबसे पहले वर्ल्ड यूथ स्किल डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर स्किल डेवलपमेंट को लेकर प्रधानमंत्री ने जो तमाम बड़ी बातें कही हैं, वो आपकी नजर में कितनी अहम है? नमस्कार प्रीति जी एंड रमेश जी। एंड इंटरनेशनल स्किलिंग डे पे आप सबको बहुत बधाई NSTC की तरफ से भी। आई थिंक माननीय प्रधानमंत्री ने जो दो तीन अहम बातें कही, उसमें से मैं एक जो सबसे पहली बात है कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट को हमारे शास्त्रों के साथ जोड़ा। उन्होंने काफी उदाहरण दिए जिसमें उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की महत्वता को उन्होंने हमारे शास्त्रों और अंबेडकर जी की काफी उन्होंने उदाहरण दिए। तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात थी। दूसरा जो उन्होंने बहुत मुख्य बात पकड़ी वो ये थी कि स्किलिंग एक एक्टिविटी है, बट आई थिंक व्हाट ही रियली पुट फोकस ऑन वाज ऑन अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। कि आज के टाइम पे अगर हमें युवाओं को कॉन्टिन्यूस रोजगार दिलवाना है या उनकी अर्निंग नहीं रुकवानी है, तो बहुत जरूरी है कि वो अपस्किलिंग करें और रीस्किलिंग करें। सो उन्होंने इस बात के ऊपर काफी महत्वता दी अपने बात में। और तीसरा कि जो उन्होंने ये बोला कि कोरोना के टाइम पे आई थिंक अगर हम एज अ कंट्री और एज अ देश अगर हम इस कोरोना से लड़ पाए, उसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे स्किल डॉक्टर्स, स्किल नर्सेस को जाता है। और इसमें जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो हम चलाते हैं, एक स्किल डेवलपमेंट योजना, उसके काफी बच्चे जो स्किल्ड और ट्रेन्ड बच्चे थे वो हॉस्पिटल्स में उन डॉक्टर्स और उन नर्सेस को मदद कर पाए इस और अपनी एक भूमिका निभा पाए कोरोना से लड़ने के लिए। आई थिंक उन्होंने ग्लोबल स्किल मैपिंग की बात की। तो आई थिंक ओवरऑल उन्होंने स्किल डेवलपमेंट को जो एक महत्वता दी, जो एक एस्पिरेशनल वैल्यू बिल्डअप करने की कोशिश की थी, आई थिंक दैट वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। ठीक है रमेश सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो स्किल डेवलपमेंट है वो एक राष्ट्रीय ज़रूरत है, और कोविड के दौरान हम देख रहे हैं कि जो तमाम चुनौतियां सामने आई हैं हमारे, हम जानते हैं किस तरह से जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत और ज़्यादा एक तरह से बढ़ी है। तो राष्ट्रीय से और आगे जाते हुए मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे अगर जोड़ूं, तो आप मानते हैं कि ये एक बड़ी ज़रूरत है आज के समय में? जी बिल्कुल। जो ग्लोबल स्किल गैप मैपिंग है जो प्रधानमंत्री ने आज उसकी डिटेल में चर्चा की थी, उन्होंने ये कहा है कि जो पूरे देश हैं, पूरे विश्व हैं, हर जगह में, हर जो प्रांत में लोग रहते हैं वहाँ पे कंटिन्यूअस स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की जरूरत है। और भारत जैसा जो विकासशील देश है और फिर जो एक पॉपुलेशन डेंस कंट्री है, जैसे कि
प्रधानमंत्री जी ने कहा, यहाँ पे ये है कि अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें आज के डेट में, या फिर हम बात करें विश्व स्तर पर भी, सारे विश्व के जो विकासशील देश हैं वो ये देख रहे हैं कि हम कैसे अपने अपने पॉपुलेशन को स्किल करें। और इसमें अगर हम देखें कि भारत का अगर उदाहरण ले लें इसमें, तो भारत एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ भारत का जो फोकस है वो है कि भारत की जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पॉपुलेशन है, वो दिन प्रतिदिन जो स्कूल से कॉलेज से बढ़ के बाहर निकल रही हैं, उनको भी जो है काम की जरूरत है। आज के डेट में जो है वो बातचीत निकल गई है कि आपका कौशल कैसा है और क्या आपको कौन सा काम मिल सकता है। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि नौकरी ही मिले, जो 9 से 5 वाली चीज होती थी। तो लर्निंग जो है, मतलब जो अपस्किलिंग जो है, रीस्किलिंग जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि कल आपने जो पढ़ा वो आज आउटडेट हो जा रहा है। तो कंटिन्यूअस स्किल, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की बात पूरे भारत में और विश्व में जरूरी हो गई है, खास तौर पर जब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है। मैं तो ये कहते रहता हूँ कि जो मैं स्टार्टअप्स को रिप्रेजेंट करता हूं, तो हमारे स्टार्टअप्स की जो योगदान है वो भी काफी महत्वपूर्ण है इसमें, सरकार के साथ मिलके, कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ें और नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए स्किलिंग को हम जो है अपडेट करते रहें, ताकि हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ सकते हैं काफी तेजी से। और आज के डेट में अगर हम देखें तो जो प्रधानमंत्री जी ने भी बात की स्किल्ड प्रोफेशनल्स की, उन्होंने कहा कारपेंटर्स हो या कुम्हार हो, या फिर जो मेटल वर्कर्स हो, हॉर्टिकल्चर वर्कर्स हो, या फिर किसी भी स्तर में अगर हम ले लें, तो ये सारी जो स्किल्स हैं उसकी जो यूटिलिटी होगी वो तभी होगी जब इंडस्ट्री के साथ एक मजबूत रिश्ता बनेगा। और भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो अगर हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं तो वो एक साधन और हथियार बनेगा, ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को वो डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ बढ़ता ले जाए। तो हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट काफी जरूरी है और सरकार के कदम इस दिशा में काफी प्रशंसनीय हैं। बिल्कुल। रमेश सर, जो स्किल गैप की मैपिंग वाली बात है, इस पर मैं थोड़ा आपसे डिटेल में समझूंगी किस तरह की मैपिंग है, उसमें क्या अभी तक कुछ परिणाम सामने आ पाए हैं। लेकिन उससे पहले मैं वंदना मैम थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी, जैसे अभी जिक्र किया रमेश सर ने भी, स्टार्टअप को भी जोड़िए। स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इकोसिस्टम स्टार्टअप को लेकर भारत में है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत की जिस तरह से उन्होंने बात की, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हम जब करते हैं, तो जाहिर तौर पर उसमें बहुत बड़ा जो योगदान होगा वो स्किल्ड वर्कर्स का भी होगा। अब तक अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से अब तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। थोड़ा सा मैं अब तक का सफर समझना चाहूंगी, किस तरह का रहा है। आई थिंक जो हमारा सफर रहा, बिकॉज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च की गई थी पहली बार, और अब तक जैसे आपने बताया करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है, नौकरी दिलवाई गई है, और काफी बड़ी संख्या में मतलब बच्चे नौकरी के अलावा सेल्फ एंटरप्राइज की तरफ भी काफी इच्छुक हुए हैं, जिनको कि मुद्रा लोन से भी लिंक करके उनके एंटरप्राइजेस सेटअप कराए गए हैं। एज NSDC हम लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत सपोर्ट करते हैं। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग यूनिट जो मैं देखती हूँ उसमें हम हमारा एक बहुत बड़ी कैटेगरी होती है इनोवेशन, जिसमें हम जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर से कनेक्टेड हैं, हम उनको पार्टनरशिप देते हैं, फंडिंग सपोर्ट देते हैं, उनको हम अपने NSDC इकोसिस्टम या स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम के साथ जोड़ के प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे वो अपना स्टार्टअप सेटअप कर सकें, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलवा सकें। सो आई थिंक काफी लर्निंग रही, और बट आई थिंक एज वी मूव फॉरवर्ड, जैसे हम आगे देखते हैं, हमें लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम विल बी दी, ये जैसे बोलते हैं इंजन रहेंगे हमारे ग्रोथ ड्राइवर्स के आने वाले टाइम पे। और एज NSDC हम एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बहुत प्रोत्साहित करना चाहेंगे। ठीक है रमेश सर, इसी पे मैं आऊंगी। जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के लिए एक स्मार्ट और कुशल मानव शक्ति समाधान भारत तैयार करके दे पूरे विश्व के लिए, और ये हमारे नौजवानों की जो कौशल रणनीति है उसके मूल में ये बात होनी चाहिए कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में एक इस तरह का समाधान तैयार करें, इस तरह की युवा शक्ति तैयार करें। और इसे देखते हुए ग्लोबल स्किल मैपिंग, ग्लोबल स्किल गैप की मैपिंग
की जा रही है, जो प्रशंसनीय कदम है। ये किस तरह की मैपिंग है और इससे क्या फायदा होगा? जो स्किल मैपिंग की बात मैंने बताई थी जी। और जो प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था, आज के डेट में अगर हम देखें तो स्किल मैपिंग जो है वो ये बताता है कि आपकी स्किल्स कहाँ कहाँ है और उसका कौशल कहाँ कहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि हर प्रांत में अपनी अपनी एक कुशलता होती है। हर प्रांत में कोई ना कोई ऐसी आजीविका होती है या ऐसा कोई जो साधन होते हैं जिनकी वजह से वो काफ़ी स्किल्ड होते हैं या फिर स्किल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो स्किल मैपिंग है, ये दो तरीकों की होती है। एक तो है कि आपकी स्किल जो ज़रूरत है और आपकी करंट स्किल लेवल जो है उसमें गैप क्या है, और दूसरी है कि आपकी जो स्किल है और वो किसकी ज़रूरत है वो कहाँ बैठ रहा है। क्योंकि आज के दिन अगर हम देखें तो कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिनको इस स्किल की ज़रूरत होती है, लेकिन जो स्किल्ड वर्कर्स हैं या जो स्किल्ड पॉपुलेशन है वो कहीं और मौजूद है। तो इन दोनों का मिलन कैसे किया जा सकता है, ये काफ़ी सेक्टर्स में हम देखें, चाहे टेक्सटाइल्स हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हो, ये गैप होती है। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो भारत के स्टार्टअप्स हैं वो स्किल मैपिंग भी कर रहे हैं और स्किल कनेक्ट भी कर रहे हैं और स्किल एनेबलमेंट भी कर रहे हैं और मैच मेकिंग भी कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरत है। आप देख लीजिए, जैसे कंपनीज हो गई, अर्बन कंपनी हो गई आज के डेट में जो हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड से हैं, वो आज के डेट में काफ़ी स्किल मैपिंग कर रही है और स्किल एनेबलमेंट कर रही है और जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी बन रही है, जो काफ़ी ज़रूरत है। जो सेल्फ एंटरप्राइज हम कह रहे हैं उसमें ये फायदा ये है कि ये जरूरत नहीं कि हर कोई नौकरी ही करे, क्योंकि उतनी नौकरियां आना काफी मुश्किल हैं। आपके जो पॉपुलेशन को देखा जाए, चाहे भारत के स्तर पे हो या विश्व स्तर पे हो, फ्यूचर जो है वो नौकरियों की नहीं, फ्यूचर जो है वो वर्क अपॉर्चुनिटीज की है और सेल्फ एंटरप्राइज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की है, स्वरोजगार जिसे हम कहते हैं जी। और इसके अलावा जैसे और भी स्टार्टअप्स हैं, जैसे जीवितम हो गया, जो मैच मेकिंग में काफ़ी लोगों से जोड़ रही हैं, वो एनएसडीसी और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर रही हैं, स्टेट्स के साथ काम कर रही हैं, जहां पे वो मैच मेकिंग करती हैं। क्योंकि बहुत सारे ये जो वर्कर्स हैं ये अलग अलग श्रेणी से आते हैं। किसी को अपना सीवी बनाना नहीं आता, किसी को या तो अपना पोजीशन, अपनी स्किल पेश करना नहीं आता, तो ये सारी पैकेज करके ये प्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ भी जोड़ती हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स आज के दिन भारत में उभर रही हैं जो विश्व के लिए काफी एग्जाम्पल बन सकती हैं। आज मैंने एक ट्वीट पे कहीं देखा था, किसी ने अमेरिका से ये ट्वीट किया कि काश कोई कंपनी होता जिसमें हम ऐप में किसी को बुला लें और अपना हेयर कट करा लें। भारत में ये मौजूड है, जो अर्बन कंपनी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। तो भारत जो है काफी आगे बढ़ चुका है इस स्किल डेवलपमेंट के मामले में, और ये विश्व के लिए राह भी दिखा सकता है, क्योंकि जो स्टार्टअप्स भी आ रही हैं इस क्षेत्र में, ये भी काफी आगे की सोच के भारत के हिसाब से बढ़ रही हैं और ये ग्लोबल लेवल तक जा सकती हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया है और ये बात प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में कहीं ना कहीं कि भारत इस स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रहा है और दुनिया भी इस बात को समझती है, लेकिन भारत फिलहाल दुनिया से 2 कदम आगे है, जिसका एक उदाहरण भी आपने छोटा सा हमारे सामने रखा है। वंदना मैम, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी का जो युवा है, क्योंकि हम फिर से ये बात दोहराएं कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है, तो जाहिर तौर पर जो 21वीं सदी का युवा है, उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा को आज़ादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले जो युवा हैं वो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं। और साथ ही उन्होंने अगर स्किल को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि तमाम जो लिस्टिंग की गई, खंगाला गया, तो बहुत सी एक तरह से मोटा सा आंकड़ा उन्होंने दिया कि 900 से ज़्यादा स्किल ऐसी निकली जब उन्होंने लिस्टिंग की और लिस्ट बनाने की बात थी, जिनमें हमें अपनी आवश्यकताओं के लिए ज़रूरत होती है। तो अभी मैं समझना चाहूँगी, अभी जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर जोर दिया जा रहा है, जो खाका तैयार है, वो किस तरह का है और आगे के जो चैलेंजेस हैं या आगे का जो डायरेक्शन है वो किस तरह का होगा, इसमें किस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है कि इम्प्रूवमेंट भी होता रहे और समय के साथ की ज़रूरतों को इसमें इंक्लूड किया जाता रहे। श्योर। सो प्रीति जी, ट्रेडिशनली जो हमने देखा था स्किल डेवलपमेंट का जो हमारा डिलीवरी मॉडल था, वो था एक सेंटर बेस्ड मॉडल, जिसमें ITI या जो प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास हैं वो आते हैं, जिसमें हम जो एक युवा होता है वो वहां पर
3 महीने से लेकर 2 साल की ट्रेनिंग एक सेंटर बेस्ड मॉडल पे करता है। बट कोरोना ने हमें ये सिखा दिया कि ये मॉडल शायद अब आगे मतलब हमें थोड़ा एक्सेलरेट करना पड़ेगा या ट्रांजिशन करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। सो आई थिंक आने वाले समय में डिजिटल स्किलिंग एंड टेक इनेबल्ड लर्निंग सॉल्यूशंस प्रॉब्ली ये भविष्य है हमारा, और जिसमें काफी तादाद में काम हो रहा है। काफी स्टार्टअप्स हैं जो इसमें डिजिटल कंटेंट बना रही हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रही हैं, प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। जैसे रमेश जी ने बताया, जीवितम जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो AI इनेबल्ड सॉल्यूशंस लेके आई है जॉब मैचिंग के लिए। तो आई थिंक डिजिटल स्किलिंग इज द फ्यूचर। और जो आपने ग्लोबल स्किल मैपिंग का बात किया कि भारत के जो युवा लोग हैं वो काफी ऐसे विकसित देश हैं जहां पर युवा नहीं है, बट वहां पर रोजगार की अपॉर्चुनिटीज है, वर्क अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो एज NSDC हम इन सब देशों में उनकी स्किल की रिक्वायरमेंट्स असेस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और उसको फिर हम अपने जो युवाओं के जो स्किल सेट्स है उसके साथ मैप करके गैप आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हमारे युवाओं को जापान में जाके एक नर्स की काम करना है या किसी वेल्डर की तरह काम करना है तो उसको कितनी और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये स्किल गैप करके अभी काफी कंटेंट ऐसा बन रहा है जो कि मैप है विकसित देशों के लर्निंग लेवल से या उनकी रोजगार अपॉर्चुनिटी से। तो आई थिंक भविष्य में ना सिर्फ भारत की रोजगार अपॉर्चुनिटीज के अलावा हम लोग इन विकसित देशों के को भी अपनी स्किल्ड वर्कफोर्स भेजना चाहेंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप जो कि प्रधानमंत्री जी की ही एक बहुत बड़ा कदम था कुछ 2 साल पहले। अप्रेंटिसशिप आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी संख्या में या एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, क्योंकि रमेश जी ने भी बोला कि इंडस्ट्रीज और युवा काफी जुड़ के काम करेंगे, तो उसके लिए अप्रेंटिसशिप जैसे जो स्कीम्स हैं वो काफी फायदेमंद रहेंगे। तो ये 3-4 दिशाएं हैं जहाँ पर एज NSDC हम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स के लिए प्रायोरिटाइज करेंगे। चौथा जो एक बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं कि स्किलिंग में हम ब्लेंडेड फाइनेंस यानी कि इनोवेटिव मॉडल्स ऑफ फंडिंग स्किल डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर के साथ क्लोजली काम करते हैं कि जो हमारा आउटपुट है स्किलिंग से उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नौकरियां वर्क अपॉर्चुनिटी से लिंक कराया जाए। सो प्राइवेट सेक्टर के साथ फॉर फंडिंग स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स भी हमारा एक बहुत बड़ा गोल रहेगा आने वाले समय में पूरा करने के लिए। ठीक है रमेश सर, अगर अब आगे के चैलेंजेस की मैं बात करूं, आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। अभी तक हम देखें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, और फरवरी 2021 से तीसरा चरण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुरू हुआ है, और इस योजना में 8 लाख नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस चरण में कौशल विकास योजना पर 948.90 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है जो मैं आपको बता रही हूँ। आगे को लेकर, आगे की डिमांड्स को लेकर, या जिस तरह से जितनी बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है उसके हिसाब से अगर हम देखें, क्या आपको लगता है कि एक है जागरूकता के लेवल पर कि लोगों को इस योजना के बारे में पता हो, वो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा ले, और जितने बड़े एरिया में हमें लोगों को कवर करना है इस पहलू को लेकर भी क्या आप कोई बड़े चैलेंजेस अभी देखते हैं सामने? जी, आज के दिन अगर हम देखें तो ये जो स्कीम्स जो निकली हुई हैं, एक तो जागरूकता और बढ़ाने की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन और भी युवा को इसके बारे में जानने की ज़रूरत है ताकि वे इससे जुड़ सकें। और इसका दो फायदा होगा। एक तो जो इंडस्ट्री के साथ जो कोलैबोरेशन है वो भी विकसित होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडस्ट्री जो है, जो स्टार्टअप्स हों, अलग अलग सेक्टर्स में जो आ रही हैं, उनके लिए काफ़ी मैन पावर की ज़रूरत होती है आज के डेट। और अगर जो हम कहते हैं कि स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है, जो हम indiatech.org पे कहते रहते हैं कि स्टार्टअप एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया और भारत दोनों मिलके काम करता है, जहाँ की आपकी जो IIT और IIM के ग्रेजुएट्स हैं वो स्टार्टअप सेटअप करते हैं, वो भी एम्प्लॉयड हैं, और भारत जो है जो गाँव से आता है, जो छोटे शहरों से आता है, वो भी इनके साथ जुड़ा हुआ है।
पूरी सप्लाई चेन में, चाहे वो सप्लाई चेन हो या डिलीवरी हो या फिर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जो स्वरोजगार की बात मैंने पहले की थी। तो ये जो है, जो कौशल विकास जो होगा, ये मेरे हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार का सबसे बड़ा जरिया बनने वाला है। और ज़्यादातर लोग जो हैं, जो मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं कि हमें नौकरी कम और काम ज़्यादा की ज़रूरत है। सबको अपने हिसाब से, अपने कौशल के हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता और छूट चाहिए। और वो कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भी बनना चाहते हैं। काफ़ी हद तक ये पलायन भी रोक सकता है, क्योंकि लोगों को अगर अपने ही क्षेत्र में अगर उनके हिसाब से काम मिल गया, या फिर वो कम पलायन करें और जो अगल बगल की जो शहरें हैं वहाँ पे उनको नौकरी मिल जाए या काम मिल जाए, तो लोगों को काफ़ी फायदा होगा। और इसमें एक कोलैबोरेटिव मॉडल की सख्त ज़रूरत है। एक तरफ सरकार की स्कीम जो है लोगों को कौशल और उनका विकास कर रही है, और दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर है जो स्किल मैपिंग करके, उनका मैच मेकिंग करके उनको सही दिशा भी दे सकती है, और खुद स्वरोजगार बनने की जो हिम्मत और ताकत है वो भी दे सकती है। ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड की सबसे बड़ी जो है यूज केस होगी या फायदा होगा। वंदना मैम, और चलते चलते आपके क्लोजिंग कमेंट्स भी कार्यक्रम में। जिस तरह हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, रमेश सर ने भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं आगे चुनौतियों को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? आई थिंक जो आपने एक चुनौती बताई कि जितनी स्कीम्स हैं भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। आई थिंक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप या एनएसटीसी या डीजीटी जैसी संस्थाएं करती हैं कि जिस भी मीडियम से युवा कनेक्ट होता है आज की डेट में, आप फेसबुक ले लो, आप ट्विटर ले लो, आप इंस्टा ले लो, सब माध्यम से हम युवाओं को आउटरीच या अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट इन स्कीम्स का सबसे ज्यादा फायदा वो उठा सकें। जैसे आपने बोला 8 लाख युवाओं का टारगेट है, 900 करोड़ से ज्यादा की स्कीम है। तो आई थिंक इसका गोल तभी मीट होगा जब ये स्कीम के बारे में जानकारी उनको मिले। तो आई थिंक अवेयरनेस क्रिएट करना ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा। और दूसरा, आई थिंक हमने ये देखा है कि पिछले 10 सालों में जो स्किल डेवलपमेंट की एस्पिरेशनल वैल्यू जो बढ़ी है, एक टाइम पे स्किल डेवलपमेंट सिर्फ एक स्कूल ड्रॉप आउट के लिए ऑप्शन समझा जाता था, जो कि आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में स्किलिंग करना और सरकारी सर्टिफिकेट लेना उस कौशल के लिए काफी मान्य रखता है एक युवा के लिए। सिमिलरली जो नए कंटेंट आ रहे हैं, प्रोग्राम्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स इसमें इतने जुड़ रहे हैं स्किलिंग के लिए, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग के लिए, आई थिंक जो एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ी है स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत एक पॉजिटिव कदम है जो हुआ है पिछले 10 सालों में। एंड ये दोनों चीजें मिलके आने वाले टाइम पे जो भी स्कीम्स बनी है भारत सरकार की, उसके ऑब्जेक्टिव्स को ऑप्टिमाइज करने में बहुत मदद करेंगे। इसी के साथ समय पूरा हो गया है। वंदना बेहरी मैम आपका, रमेश कैलासम सर आपका, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में देश देशांतर में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला राष्ट्र है और यहाँ की युवा जनशक्ति सबसे बड़ा वर्ग है। कौशल यानी स्किल एक ऐसा साधन है जो देश के सबसे बड़े वर्ग के रूप में युवाओं को उत्पादक यानी प्रोडक्टिव और सशक्त बनाने की क्षमता रखता है। जब हम कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, पूरे समाज को सशक्त बनाने की बात करते हैं। और ये सशक्तिकरण हमारे देश के नागरिकों को एक बेहतर कल देने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बेहद जरूरी है। और इस दिशा में जो कोशिशें लगातार तेज की जा रही हैं वो एक सकारात्मक संकेत जरूर है। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।